अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मदरसे से फाजिल का इम्तिहान पास करने के बाद आगे करियर और सरकारी नौकरी में क्या क्या रास्ते खुलते हैं, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि आप शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि फाजिल इम्तिहान पास करने के बाद में हमारी जो करियर है वो क्या होगी, और फाजिल इम्तिहान पास करने के बाद में कौन कौन से सरकारी नौकरी मिलती है। साथ में ये भी जानेंगे कि फाजिल इम्तिहान पास करने के बाद में हमारे लिए कितने रास्ते खुल जाते हैं और हम अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी मदरसे के पढ़े हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फाजिल इम्तिहान पास करके घर में बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं और उनकी जो ज़िंदगी है बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है। तो वैसे स्टूडेंट ज़रूर इस वीडियो को देखें और आपके लिए क्या मतलब कि क्या रास्ते खुलते हैं इस बात को समझ लीजिए। तब जब इसके वैकेंसीज आती हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर से गायब है, तो वो चीज़ जो है आपके सामने जब आ जाएगी तो आप अपनी रास्ता खुद चुन सकते हैं और अपनी मंजिल को छू सकते हैं। तो देखिए, मदरसे से फाजिल का इम्तिहान पास करने के बाद आगे करियर, आपकी लाइफ जो है आगे क्या होगी और सरकारी नौकरी में क्या क्या रास्ते खुलते हैं, कौन कौन से रास्ते खुलते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले फाजिल डिग्री क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो जानते हैं लेकिन अक्सर व बेशतर नहीं जानते हैं। तो आइए समझते हैं। फाजिल मदरसा एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स माना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं यानी कि यह आलिम जो ग्रेजुएशन के लेवल पर माना जाता है तो के बाद में किया जाता है, यानी कि आलिम के बाद में फाजिल किया जाता है। तो आलिम को जो है ग्रेजुएशन लेवल पर रखा गया है और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में माना गया है। यानी कि कई राज्यों में जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, इसे यूनिवर्सिटी जो है MA यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ अरबी फ़ारसी के बराबर माना जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जिन्होंने फाजिल कर लिया उन्होंने MA कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के इसमें माना जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए भी आपके पास में ऑप्शंस हैं, जैसे कि फाजिल पास करने के बाद आप सीधे कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप B.Ed करना चाहें या फिर M.Ed करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप B.Ed कर लें या फिर M.Ed कर लें, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद में MA जो है जो अन्य विषयों में जैसे कई यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिल जाता है, यानी कि MA के लिए, ठीक है। अच्छा, PhD रिसर्च जैसे इस्लामिक स्टडीज़ अरबी फ़ारसी या उर्दू में रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद में जो आगे के ऑप्शंस हैं जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे UPSC हो गया, BPSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे बैंक हो गया आदि में बैठ सकते हैं। इसकी जो फॉर्म निकलते रहते हैं ना, UPSC का, BPSC का, SSC का, रेलवे का, बैंक का, इसका जो आपके वैकेंसीज आती रहती हैं तो उसमें आप बैठ सकते हैं कंपटीशन में और अपने करियर को बना सकते हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए, सरकारी नौकरियां फाजिल पास करने के बाद देखिए, शिक्षा विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो उर्दू अरबी फ़ारसी के टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर आप बन सकते हैं। क्योंकि फाजिल जो है वो आपके ग्रेजुएशन के ऊपर का होता है, तो ये इसमें आपके जो टीचर है वो भी हाई लेवल यानी प्रोफेसर, लेक्चर है ना, बन सकते हैं। उसके बाद में सरकारी स्कूल, कॉलेज और मदरसा बोर्ड में भर्ती, तो अगर इसमें भी भर्ती आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकार जैसे आपको B.Ed वगैरह ज़रूरी है, अगर कर लेते हैं तो स्कूल कॉलेज में भी आप जा सकते हैं, या फिर मदरसा बोर्ड में अगर भर्ती होती है तो उसमें भी आप जा सकते हैं, इशू नहीं है। उसके बाद में ट्रांसलेटर की जो वैकेंसीज आती रहती हैं, अनुवादक की, है ना, उसमें भी आप जा सकते हैं। यानी कि सरकारी विभागों, कोर्ट, दूतावास, है ना, यानी जिसे एम्बेसी कहते हैं, मंत्रालयों में अरबी फ़ारसी उर्दू अनुवादक की पोस्ट मिलती है, या फिर सहायक उर्दू अनुवादक जो है जिसकी वैकेंसीज अभी आने वाली है, वो सभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड यानी कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड या फिर वक्फ बोर्ड या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय में क्लर्क हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, ऑफिसर के पद पर अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं, इसकी बहाली आती रहती है। आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, रहिए, आपको पता चलेगा। या फिर आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
जब भी इसके नोटिफिकेशन आते हैं, जब भी इसके वैकेंसीज आएंगे कोई भी सरकारी चीज़ों की, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अगला जो है कि सिविल सर्विस और अन्य परीक्षा, यानी कि इसके बाद में, यानी फाजिल पास करने के बाद में आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, क्लर्क, पुलिस, सेना, कोर्ट, सचिवालय जैसी लगभग सभी परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं। बताइए कितनी सारे अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि इसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जितने भी वैकेंसीज आती हैं उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में इस बात की ममानियत होगी तो फिर कोई हो नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं हो तो आप भी एलिजिबल हैं। कुछ राज्यों में काजी, जिसे काजी या फिर आपके शरिया कोर्ट से जुड़े पदों पर भी नौकरी मिलती है। उसके बाद प्राइवेट करियर ऑप्शन से क्या है वो भी समझ लीजिए कि जर्नलिज्म और मीडिया, उर्दू, हिंदी, अरबी, अखबार, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब आदि है ना, इसमें भी आप जाकर के अपने करियर को बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग जो है, अरबी, कुरान, इस्लामिक स्टडीज़, ये सब में आप कोचिंग भी खोल के पढ़ा सकते हैं। कंटेंट राइटर, अरबी उर्दू अरबी स्कॉलर, इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी हो गया, कतार हो गया, यूएई हो गया में अनुवादक या धार्मिक टीचर के रूप में मौका मिल सकता है, इसमें भी आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में निष्कर्ष को समझ लीजिए, खुलासा कलाम को समझिए कि फाजिल पास करने के बाद आपके पास शिक्षा, अनुवाद, सिविल सर्विस, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, जुडिशियरी और रिसर्च तक लगभग सभी रास्ते खुलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है वो आप फैसला करें। आपको कौन सा जॉब चाहिए, आप किस लाइन में, किस माध्यम से आप तैयारी करना चाहते, किस में अपने करियर बना चाहते हैं, वो आप समझिए। मैंने आपको हर एक चीज़ बताया कि अगर आप फाजिल पास करके घर में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं तो ये छोटी मोटी डिग्री नहीं है, बल्कि आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैंने आपको समझाया। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।